अभी तक आपने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट 7, 2 फंडामेंटल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। आपको याद होना चाहिए फंडामेंटल यूनिट में किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, कैंडिला, केल्विन, मोल, और सप्लीमेंट्री यूनिट में रेडियन, स्टेरेडियन। यूनिट की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड हम मानते हैं, उस यूनिट में हमको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आर्बिट्री सीजन स्टैंडर्ड हम कब यूनिट मानेंगे, इसमें हमने बताया था उसकी प्रॉपर्टी में। उसके बाद डिफरेंट टाइप के सिस्टम पुराने समय में यूनिट के चल रहे थे, एपीएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, बाद में आया एसआई सिस्टम, जिसको हम आप पढ़ रहे हैं। एक जनरल आइडिया था इसके बारे में। उसी फंडामेंटल यूनिट को लेकर के हम डायमेंशन की स्टडी करते हैं। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी फंडामेंटल यूनिट इसमें कितनी बार इन्वॉल्व है। जिससे मैं बताया था कि इसे वॉल्यूम है, इसका फंडामेंटल, इसका डायमेंशन होता है L⁻3। L is the fundamental unit, 3 is the power, and power represents, the power indicates dimension. Means length 3 times involved in volume. Length is 3 times involved in volume. फिर हम बहुत सारी क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला लिखे थे, जिसे कुछ याद भी होना चाहिए इसमें। एरिया L⁻2, वॉल्यूम L3, डेंसिटी ml⁻−3, वेलोसिटी L⁻⁻1, एक्सीलरेशन L⁻⁻2, फोर्स mL⁻⁻2, वर्क mL⁻2T⁻², पोटेंशियल एनर्जी mL⁻2T⁻², काइनेटिक एनर्जी mL⁻2T⁻², प्रेशर mL⁻⁻1T⁻², वर्क पावर mL⁻3T⁻², प्रेशर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत सारी यूनिटें हैं, 30-35 आपके बुक में दी है, याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत कम है, और बेसिक आइडिया दिया है कैसे आप डायमेंशन फार्मूला आप निकालेंगे। हमने निकालने के लिए बताया, आपको फार्मूला अगर याद है तो उसका डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं। फिर आपने पढ़ा कि डायमेंशंस का एप्लीकेशंस क्या है, क्या यूज है इसका। ये यूज पढ़ा कि टेस्टिंग द ट्रूथनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई फार्मूला दिया है, कोई फिजिकल इक्वेशन दिया है, जिसको आपको टेस्ट करना होता है डायमेंशन के हिसाब से कि ये फार्मूला सही या गलत है। जो दिया गया फार्मूला है, दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला सेम आ जाए तो फार्मूला सही है, अगर डायमेंशन फार्मूला इक्वल नहीं आता तो फार्मूला गलत है। इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा था, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कोई किसी क्वेश्चन में एक क्वांटिटी है जो कई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए फार्मूला कैसे सही निकालेंगे, वो हमने आपको 3-4 एग्जांपल लेकर के बताया। उस तरीके से हजारों क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं, बेस वही है, उसी तरीके से आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक थर्ड एप्लीकेशन, तीसरा, टू कन्वर्ट
यूनिट ऑफ वन सिस्टम इन अनदर सिस्टम, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज करना। जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है n1, और इसमें जो इसकी यूनिट है, यूनिट के अनुसार इसका डायमेंशन फार्मूला है m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। और दूसरे सिस्टम में मान लो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, और यूनिट के अनुसार जो डायमेंशन फार्मूला है m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। ये हो गया मान लो u2, और ये मान लो u1। हमने आपको बताया था सर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, nu इक्वल्स कांस्टेंट। तो इसको लिखा जा सकता है n1 u1 इक्वल्स n2 u2, ऐसे लिख सकते हैं। n1 u1 का मतलब m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, n2 into m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। यहां से अगर n2 निकाले तो आएगा n1 into m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c by m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। और जनरलाइज करके इसको लिखा जा सकता है n2 इक्वल्स n1 into, डायरेक्ट देखो, m1 by m2 पावर a। इस m1 पर भी पावर a है, इस m2 पर भी पावर है, तो होल पावर a लिख सकते हैं। ऐसे ही l1 by l2 पावर b, t1 by t2 पावर c। ऐसे ये एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में चेंज करने का एक जनरल फार्मूला। ध्यान से याद रखेंगे इसको। n2 में सेकंड सिस्टम में जिसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, n1 माने पहले सिस्टम में जिसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, वो फार्मूला होता है m1 by m2 पावर a into l1 by l2 पावर b into t1 by t2 पावर c। ठीक, सबने बोला ठीक, हमने बोला ठीक, हमने भी बोला ठीक। अब देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 1 न्यूटन, convert 1 Newton force, convert 1 Newton force in dyne, convert 1 Newton force in dyne। 1 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करो। व्हाट इज डाइन? Dyne is the unit of force in series system. Newton is the unit of force in ampere system. SI सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, सीरीज में डाइन।
चेंज कर लें। तो पहले हम देखेंगे कि क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स। तो पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स कितना होता है, एम एल टी पावर -2। आपको नोट कराया था, एम एल टी पावर -2 इट इज ए डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। यस, अच्छा N1 क्या लिया है, 1 न्यूटन 1। N2 हमें निकालना है, दूसरे सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट फार्मूले में हो, देखो इधर N2 N1 N2, इधर देखो फार्मूला, M1 by M2 पावर 8, M1 by M2 पावर 8। ये नहीं लिखना है, ए बी सी तो जनरल है, आपका फोर्स है। फोर्स में देखो m की पावर क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1 पावर 1। L1 by L2 पावर 1, T1 by T2 पावर -2। पहले सिस्टम में दिया है 1 न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन। उस सिस्टम में न्यूटन माने एम्पियर्स, सिस्टम में मास किसमें लिखा जाएगा, किलोग्राम। और बदलना है टाइम माने सीजीएस में, तो M2 लिखा जाएगा ग्राम में। एमएस में लेंथ मीटर में, सीजीएस में सेंटीमीटर में। टाइम एमएस में भी सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड। 1 इंटू किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम बाई ग्राम पावर 1। मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर पावर 1। सेकंड सेकंड कट गया, 1 पावर -2। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम कैंसिल हो गया, आया क्या, 1 इंटू 1000 पावर 1 1000, 100 पावर 1 100। और 1 का पावर चाहे जितना हो, 1 की चाहे जितनी पावर हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। ये आ गया 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डाइन 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर? 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। याद रखेंगे, 1 न्यूटन इक्वल्स 10 की पावर 5 डाइन। Newton is the unit of force in nuclear system and dyne is the unit of force in CGS system. 1 Newton equals 10 की पावर 5, 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन का मतलब 1 लाख डाइन। ओके, पहले मैं अपने भाई को न्यूटन बोला करता था, न्यूटन। बहुत खुश होती थी और मुझे न्यूटन कह रहे हैं, बहुत खुश होती थी। किसी ने बता दिया कि अभी 1 न्यूटन का मतलब 1 लाख डाइन। बहुत झगड़ा हुआ था। वन न्यूटन 1 लाख डाइन, ध्यान रहेगा। ओके,
नेक्स्ट, अगर देखिए हम आपसे पूछे डेंसिटी ऑफ ए body is density of material of a body 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 3.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। convert in ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। आप पहले देख लीजिए क्वांटिटी है डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला ml पावर -3, न्यूमेरिकल वैल्यू 3.2। दूसरे सेमेस्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी, फार्मूला देखो N2 इक्वल्स N1 इंटू M, M1 बाय M2 पावर 1 पावर, L1 बाय L2 -3 पावर 1 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू इज 3.2। एमपीए सिस्टम में देखिए किलोग्राम में है, यम है किलोग्राम में, हमको चेंज करना है ग्राम में, पावर 1। मीटर में ये चेंज करना है सेंटीमीटर में -3। 3.2 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम बाय ग्राम पावर 1। मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पावर -3 सेंटीमीटर ग्राम कैंसिल। 3.2 इंटू 1000 पावर 1000, 100 पावर -3 मीन्स 1 बाई 100 पावर +3 -3 लिख सकते हैं। 3.2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 यहाँ होगा 10 की पावर 6, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का यूज करते हुए कर रहे, जैसे हम आपसे कहें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट इट्स वैल्यू in kilometer per hour with help of dimension। तो पहले तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे n की पावर -1। न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 330, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, फार्मूले को सेट करेंगे N2 + N1 × L, M नहीं है L। जो टर्म आपकी गिवन क्वांटिटी में नहीं है उसको कोई मतलब नहीं, पावर 0 1 पावर 1, T1/T2 पावर -1, N1 330, L1 किसमें दिया है सिस्टम में मीटर, चेंज इसमें करना है किलोमीटर।
ये दिया है सेकंड, चेंज करना है आवर में, -1। 330 मीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, पावर 1 सेकंड, आवर 3600 सेकंड, 3600 सेकंड -1। मीटर कैसे, सेकंड कैसे, 330 इंटू 1/1000 पावर 1 इंटू 1/36, 00 का -1 पावर है तो उलट जाएगा, 36/1। ये 1 2 3 0 ऊपर, 1 3 0 कैसे, सीधे आ गया। 33 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लें, (11) 88 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगर 330 मीटर पर सेकंड है तो वो होगा 1188 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, डायमेंशन को यूज करते हुए आप उसको दूसरे सिस्टम के यूनिट में आप चेंज कर सकते हो, राइट। अच्छा, कुछ अब इस डायमेंशन को लगाने की कुछ लिमिटेशन limitations of dimensions के कुछ लिमिटेशन, जैसे मान लो अगर कोई फार्मूला ऐसे है h इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर ऐसे फार्मूला का डेरिवेशन डायमेंशन से करना हो तो हम ऐसे फार्मूलों का डेरिवेशन डायमेंशन से नहीं कर सकते। जहां भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐड आ जाए, माइनस डिफरेंस आ जाए, सब्सट्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ प्लस बीच में ut अलग है, यहाँ पे स्क्वायर अलग है, तो हम ऐसे फार्मूलों का डेरिवेशन डायमेंशन मेथड से नहीं कर सकते। तो ये पावर मानेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, डायमेंशन लिखते हैं, फिर वैल्यू निकाल कर रखते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन प्लस दो क्वांटिटी के प्लस में है, 2 या 3, या फिर माइनस में है, तो हम डायमेंशन मेथड से ऐसे फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कर सकते। इनमें हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, अगर किसी इक्वेशन में sin x, cos x या sin x प्लस tan x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए तो डायमेंशन मेथड से ऐसे फार्मूले नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सब मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, अभी आपको कुछ नहीं पता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब आएंगे आपको। e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log x स्क्वायर कुछ से ऐसा है, log है, एक्सपोनेंशियल है, log फंक्शन, लॉगरिथमिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ऐसे रिलेशन अगर किसी फार्मूले में ये टर्म्स आ रहे हैं तो डायमेंशन मेथड से हम उसका डेरिवेशन नहीं कर सकते। तीसरा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा चार, 5, 6
3 से ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है तो डायमेंशन का यूज करते हुए हम ऐसे फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया है MLE ये 3 में आता है डायमेंशन फार्मूला अभी तक मैकेनिक्स में। तो जब कंपेयर करते हैं दोनों होमोजेनियस फिजिकल क्वांटिटी के पावर का कंपेयर करते हैं तो पता ही चलता है कि जब कंपेयर करोगे तो इसका कभी एक इक्वेशन आएगा, इसका कम दूसरा आएगा, इसका तीसरा आएगा। कंपेयर करोगे a प्लस बी बराबर इतना दोनों साइड का, तो 3 इक्वेशन बनता है और 3 ही वेरिएबल है, निकल जाता है। लेकिन अगर 3 ही इक्वेशन बने और 4 वेरिएबल आ जाए, मैथ है 4 वेरिएबल हो इक्वेशन 3 हो, सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा बताओ क्या इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? x प्लस 2y प्लस z बराबर 5 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस y प्लस 3z बराबर 7 इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स 5 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल्स 7 इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करके इसको x y z की वैल्यू निकालना, दोनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालना, नहीं निकलेगा, निकाल ही नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे हैं निकाल सकते हैं, निकालो, निकाल के बताना आंसर। मेरे ख्याल से वेरिएबल 3 है, x y z, x y z 3 और इक्वेशन है तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। 3 इक्वेशन चाहिए 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, वेरिएबल 3 इक्वेशन 2 कैन नॉट सॉल्व करना। एस इसी में है, बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एरर एनालिसिस, एरर अगले लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे।